द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ना, ये EVS है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। अब यहाँ से जब भी इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहा जाता है। तो सेलेस्टियल बॉडी उसको कहा जाता है जो रात के समय में आकाश में चमकीला दिखाई देता है। आकाश में जो भी चमकने वाली चीज़ें हैं वो सबको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। अब सेलेस्टियल बॉडीज के बाद सब दूसरा आ जाता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है तारों के एक खास पैटर्न को कहा जाता है। बहुत सारे रात के समय में जब हम आकाश में देखते हैं तो तारों का बहुत सारा एक पैटर्न दिखाई देता है। जैसे तीन तारा एक ही लाइन में होता है, उसी तरह से अलग अलग शेप में अगर उस तारों को अगर मिला दे एक दूसरे से तो वो अलग अलग शेप बना देते हैं। तो इस तरह के पैटर्न को कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। उसके बाद आता है स्टार्स। स्टार्स वैसे सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है जो जिसके पास अपना हीट और लाइट हो। उससे अपना हीट और लाइट क्या होता है, इमिट करता है, बाहर निकलता है हीट और लाइट, तो उसको स्टार्स कहा जाता है। जैसे सन है, सन से हीट और लाइट दोनों क्या होता है, बाहर निकलता है सब। उसके बाद आता है प्लैनेट। प्लैनेट उसको कहा जाता है वैसा सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास जो चमकीला तो होता है, चमकता है, लेकिन उसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। जैसे चांद के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। जब भी अगर सूरज से उस पर लाइट पड़ता है तो चांद चमकीला दिखाई देता है और उसी के कारण वो गर्म भी होता है, लेकिन उसके पास अपना कोई लाइट नहीं है। उसी तरह से अर्थ भी है। तो अर्थ जो गर्म होता है वो सूरज के गर्मी के कारण गर्म होता है। जब इस पर सनलाइट पड़ता है तब ये गर्म होता है और चमकीला दिखाई देता है। तो जब अर्थ को कहीं दूर से जैसे चांद या किसी दूसरे प्लैनेट से अगर देखेंगे तो ये भी चांद की तरह, जो ज़मीन है ये भी चांद की तरह चमकीला दिखाई देता है और गर्म होता है। तो इसको प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना हीट और लाइट नहीं है। उसके बाद आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट उसको कहा जाता है जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो उसको सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे मून हो गया, चांद, वो ज़मीन के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको सैटेलाइट कहा जाता है। अब यहाँ से डायग्राम से समझते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज जो होता है, तो सेलेस्टियल बॉडीज में आ जाता है स्टार्स। स्टार्स जिसके पास अपना हीट और लाइट होता है, प्लैनेट्स जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, और सैटेलाइट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ से स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं सब। उसके बाद आता है मून। तो मून सैटेलाइट है। अब ये एक शेप में रहता नहीं है, ये अलग अलग शेप में रहता है। कभी कभी ये पूरा राउंड हो जाता है, कभी कभी ये पूरा गायब भी हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो जिस रात में चांद पूरा गोल दिखाई देता है तो उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है या फुल मून लाइट कहा जाता है। और जिस रात में चांद नहीं दिखाई देता है तो उस रात को अमावस्या या न्यू मून लाइट कहा जाता है। उसके बाद आता है स्टार्स। तो स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं, वो गैसों से बने होते हैं, वो गैस के बने होते हैं। जैसे सन है तो ये भी एक तरह का स्टार्स है और इसी के कारण वो चमकीला दिखाई देता है और उससे हीट बाहर निकलता है सब। उसके बाद आता है प्लैनेट। तो प्लैनेट जो वर्ड बना हुआ है वो प्लैनेटाई एक ग्रीक वर्ड है, उसी से प्लैनेट बना हुआ है, जिसका ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है वंडर्स। वंडर्स मतलब घूमने वाला। तो प्लैनेट जो होता है वो स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, इसलिए उसको प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद आता है तो अर्थ भी एक तरह का एक प्लैनेट है। और उसके बाद सैटेलाइट जो है वो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो उसको सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे मून हो गया, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो जो मून है वो एक सैटेलाइट है। तो आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। इसके आगे की जो टॉपिक है वो अगले क्लास में नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।